Assalamualaikum student. Today we solve exercise 1.5 question for statement है if z1 is equal to 9 into cos 5 pi over 4 plus iota sin 5 pi over 4 and z2 is equal to 5 cos pi over 3 plus iota sin pi over 3, then find part 1 z1 plus z2, part 2 z1 minus z2, part 3 z1 dot z2 and part 4 z1 over z2। इसके क्या कितने 4 पार्ट्स हैं। हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट है। पार्ट 1 हमें क्या गिवन है, z1 इज इक्वल टू 9 इंटू कॉस 5 पाई ओवर 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 4 and z2 is equal to 5, यहाँ सॉरी क्या है 5 है यहाँ पर 5 इंटू कॉस पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 3। पार्ट 1 है z1 प्लस z2, ये हमने फाइंड करना है। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू 9 इंटू कॉस 5 पाई ओवर 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 4 प्लस 5 इंटू z2 की वैल्यू कॉस पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 3। नाइन इंटू ये हम कैलकुलेटर से, ये क्या रेडियन में गिवन है, हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैलकुलेटर यूज़ करें। 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 4 225 पाई ओवर 3 को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। 180 डिवाइडेड बाय 3 60 cos 225 डिग्री प्लस आयोटा साइन 225 डिग्री प्लस 5 इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री। कैलकुलेटर यूज़ करें और चेक करें। cos 225 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 0.701 या 71 कर लें। अब साइन चेक कर लेते हैं। साइन 225 डिग्री इज इक्वल टू, ये भी सेम वैल्यू है, इज इक्वल टू 9 इंटू माइनस 0.707 प्लस आयोटा इंटू माइनस 0.707। 5 इंटू कॉस 60 देख लेते हैं। cos 60 0.5, sin 60 0.866,
cos 60 0.5 प्लस आयोटा sin 60 0.866 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करें 9 को इन वैल्यू से, 5 को भी इन वैल्यू से। 9 मल्टीप्लाई 0.707 6.363 माइनस 6.363 माइनस 6.363 आयोटा प्लस 5 को मल्टीप्लाई करवाएं। 5 मल्टीप्लाई 0.5 2.5, 5 मल्टीप्लाई 0.866 4.33, 2.5, 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया 2.5 और 5 को 0.866 से मल्टीप्लाई किया तो 4.33 आयोटा। अब रियल वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं, रियल और इमेजिनरी वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं। ये क्या रियल वैल्यू है, तो इन्हें रियल वैल्यू क्या है, एक है -6.363, दूसरी है +2.5। आंसर क्या है -3.863 -3.863। अब इन वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। -6.363 प्लस 4.33 इज इक्वल टू -2.033 -2.033 आयोटा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 2, z1 माइनस z2, ये हमने फाइंड करना है सोल्यूशन। हमें z1 की वैल्यू गिवन है, z2 भी गिवन है और z1 माइनस z2 इज इक्वल टू, ये हमने वैल्यू पुट की है, इज इक्वल टू 9 इंटू, अभी हमने प्रीवियस पार्ट में चेक किया था cos 225 डिग्री किसके इक्वल होता है -0.707 और ये sin 225 भी किसके इक्वल -0.707 -5 इंटू cos 60, इसको कहते हैं cos 60। cos 60 किसके इक्वल था, अभी हमने चेक किया 0.5 और sin 60 प्लस 8.66 आयोटा इज इक्वल टू, जो हमने 9 को मल्टीप्लाई करवाया था तो आंसर आया था -6.363, तो यहाँ पर भी -6.363। अब -5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या था 2.5। अब ये माइनस और ये प्लस माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया था 4.33 आयोटा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। अब देखें रियल वैल्यू दोनों क्या है, माइनस में है, तो हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे और साइन माइनस का लगाएंगे। तो क्या है 6.363 प्लस 2.5 8.863, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो साइन किसका लगाएंगे माइनस का और इन्हें ऐड करेंगे। क्या आया था अभी आंसर, अभी आंसर आया था 8.863। अब देखें ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस और इन्हें हम ऐड कर लेते हैं। 6.363 प्लस 4.33
10.693 माइनस 10.693 आयोटा, यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट पार्ट 3, Z1.Z2 हमने क्या है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। सोल्यूशन Z1 की वैल्यू गिवन है, Z2 की वैल्यू गिवन है। इससे पहले आप एक नोट राइट कर लें। ये माइंड में रखना है, जब हम पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं तो एंगल ऐड होते हैं। क्या, जब हम पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो एंगल क्या होते हैं, ऐड होते हैं। अब देखें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म है, ठीक है, ये पोलर फॉर्म है और कॉम्प्लेक्स नंबर कितने हैं, 2 हैं, तो हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो एंगल क्या होंगे, ऐड होंगे। चलें लेते हैं, Z1.Z2 इज इक्वल टू 9 इंटू Z1 की वैल्यू डॉट Z2 की वैल्यू 5 इंटू दिस cos 225 डिग्री प्लस आयोटा साइन 225 डिग्री। ये क्या, cos 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 9 5 आर 45, 9 5 आर 45। एंगल क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो cos इंटू, अब देखें इसका एंगल क्या है, 5π/4, 5π/4। हम रेडियन में इसलिए राइट कर रहे हैं क्योंकि हमें आंसर में रेडियन में चाहिए, तो डिग्री में नहीं, यहाँ पर मिस्टेकली मैंने डिग्री में राइट कर लिया। तो आपने क्या, रेडियन में ही राइट करना है, जो जिसमें एंगल गिवन है वही हमने राइट करना है। तो क्या करना है, ऐड करना है। क्या करते हैं, ऐड करते हैं एंगल। ये क्या है, π/, Z1 में cos का एंगल क्या है, 5π/4, Z2 में cos का एंगल क्या है, 5π/3। तो हमने π/3 प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट को एंगल ऐड कर लेते हैं, साइन इंटू, अब Z1 में इमेजिनरी पार्ट साइन का एंगल क्या है, 5π/4 प्लस π/3 और ये ब्रैकेट क्लोज। कैलकुलेटर यूज़ करें। आपने क्या करना है, पाई को इग्नोर करना है और कैलकुलेटर पे राइट करना है 5/4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू शिफ्ट AB 19/12 इज इक्वल टू 45 इंटू कॉस, क्या आया था आंसर, 19/12, और अब पाई को राइट कर लेना। सिमिलरली आयोटा साइन इंटू 19π/12 ब्रैकेट क्लोज, आंसर। नेक्स्ट पार्ट 4, Z1/Z2 हमने क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन Z1 इज इक्वल टू दिस, Z2 इज इक्वल टू दिस। Z1/Z2 इज इक्वल टू 9 इंटू Z1 की वैल्यू क्या है, cos
5 pi over 4 plus iota sine 5 pi over 4। अब Z2 की वैल्यू राइट करें। Z2 क्या है, 5 इंटू कॉस पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 3। सेकेंड पॉइंट, जब हम पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो एंगल सब्ट्रैक्ट होते हैं। क्या, जब हम पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो एंगल सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये आपने माइंड में रखना है। अब देखिए, ये पोलर फॉर्म है और कॉम्प्लेक्स नंबर है और हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो 9/5 एज इट इज, लार्ज ब्रैकेट, ट्रिग्नोमेट्रिक, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, कॉस। कॉस के एंगल क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट Z1 5 पाई ओवर 4 माइनस पाई ओवर 3। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल क्या है, सब्ट्रैक्ट होंगे। सिमिलरली अब हम इमेजिनरी पार्ट ले लेते हैं। आयोटा साइन इंटू एंगल क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट 5 पाई ओवर 4 माइनस पाई ओवर 3 ब्रैकेट क्लोज। पाई को आपने इग्नोर रखना है। कैलकुलेटर पर राइट करें, 5/4 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 11/12 is equal to 9/5 as it is, large bracket cos 11 pi, अब पाई राइट कर लें, ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 11 pi ओवर 12 ब्रैकेट क्लोज। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 4 और 5 दोनों क्या सेम है, बस चेंजिंग क्या है, इनकी Z1 और Z2 की वैल्यू सेम है, चेंज है। तो बाकी प्रोसीजर हमने वही करना है और पार्ट्स भी 4 ही हैं। तो क्या है, इफ़ Z1 इज इक्वल टू दिस एंड Z2 इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इनटू x प्लस आयोटा y फॉर्म। हमने x प्लस आयोटा y फॉर्म में इसे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। पार्ट 1 Z1 प्लस Z2, हमने क्या फाइंड करना है, Z1 प्लस Z2। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू 7 इंटू कॉस 23 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई ओवर 12 प्लस 11 इंटू कॉस 11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई ओवर 12। ये रेडियन में गिवन है एंगल्स, हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। 23 को मल्टीप्लाई करें 180 से, डिवाइड करें 12 345। सिमिलरली 11 को मल्टीप्लाई करें 180 से, डिवाइड करें 12 165 इज इक्वल टू 7 इंटू कॉस 345 डिग्री
प्लस आयोटा साइन 345 डिग्री प्लस 11 इंटू कॉस 165 डिग्री प्लस आयोटा साइन 165 डिग्री 7 इंटू कैलकुलेटर यूज़ करें और चेक करें कॉस 345 डिग्री 0.966 0.966 प्लस आयोटा। अब साइन 345 को चेक करें। साइन 345 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 0.258। तो हम क्या राउंड ऑफ करके क्या राइट करेंगे? माइनस 0.256 माइनस, चलें ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं, माइनस 0.26 राइट करेंगे प्लस 11 इंटू, अब चेक करें कॉस 165 डिग्री माइनस 0.966 माइनस 0.966। अब चेक करें साइन 165 डिग्री प्लस 0.26 आयोटा। मल्टीप्लाई करवाएं, 7 मल्टीप्लाई 0.966 6.762 इज इक्वल टू 6.762। मल्टीप्लाई करवाएं, 7 मल्टीप्लाई 0.26 1.82 माइनस 1.82 आयोटा माइनस, अब 11 को मल्टीप्लाई करवाएं, 11 मल्टीप्लाई 0.966 माइनस 10.63, राउंड ऑफ करके हम 3 राइट करेंगे। 11 को मल्टीप्लाई करें 0.26 2.86 प्लस 2.86 और आयोटा भी साथ राइट करें। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। रियल पार्ट क्या है? 6.762 प्लस माइनस 10.63 माइनस 3.868 इज इक्वल टू माइनस 3.868। अब इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर लेते हैं। चलें, माइनस रियल इमेजिनरी पार्ट को ऐड करते हैं। माइनस 1.82 प्लस 2.86 इज इक्वल टू 1.04 प्लस 1.04 आयोटा Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू माइनस 3.86 तक भी राइट कर सकते हैं। 86 के बाद 3 डिजिट भी राइट कर सकते हैं डेसिमल के बाद, और 2 डिजिट भी राइट कर सकते हैं। तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप 3 कर लें राइट या 2 कर लें। प्लस 1.04 आयोटा आंसर। क्वेश्चन 5 पार्ट 2।
वैल्यू हमें गिवन है और ये पार्ट 2 हमने फाइंड करना है z1 माइनस z2 सोल्यूशन z1 माइनस z2 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू माइनस z2 की वैल्यू इज इक्वल टू 7 इंटू अभी हमने चेक किया था 23 पाई/12 किसके इक्वल होता है 345 डिग्री के। तो कॉस 345 डिग्री प्लस अयोटा साइन 345 डिग्री माइनस 11 अभी हमने चेक किया था 11 पाई/12 किसके इक्वल होता है 165 डिग्री के। तो कॉस 165 डिग्री माइनस प्लस अयोटा साइन 165 डिग्री। अभी हमने कैलकुलेटर से चेक किया था कॉस 345 डिग्री किसके इक्वल होता है 0.966 और साइन 345 डिग्री किसके इक्वल होता है 0.26 माइनस 0.26 अयोटा माइनस 11 इंटू अभी चेक किया था कॉस 165 डिग्री इक्वल होता है माइनस 0.966 और ये प्लस 0.26 आयोटा इज इक्वल टू 7 को 0.966 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6.762 माइनस 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.82 माइनस 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 प्लस 11 को 0.966 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है 10.63 माइनस प्लस माइनस 11 को 0.26 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है 2.86 आयोटा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लें। रियल पार्ट क्या है 6.762 प्लस 10.63 इज इक्वल टू 17.392। इमेजिनरी पार्ट को कर लेते हैं माइनस 1.82 माइनस 2.86 माइनस 4.68 इन्हें ऐड किया तो आंसर आया है 17.39 माइनस इन्हें ऐड किया तो आंसर क्या आया था 4.68 आयोटा। अब z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 17.39 माइनस 4.68 आयोटा आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3 z1 डॉट z2 हमने फाइंड करना है सोल्यूशन z1 डॉट z2 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू डॉट z2 की वैल्यू। तो प्रोडक्ट में क्या जब हम पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं तो एंगल क्या होते हैं ऐड होते हैं, यह आपने जहन में रखना है। तो 7 को 11 से मल्टीप्लाई करें 77 लार्ज ब्रैकेट कॉस यहाँ पे कॉस का एंगल क्या है 23 पाई/12 यहाँ पर कॉस का एंगल क्या है 11 पाई/12। अब इमेजिनरी पार्ट साइन यहाँ पर एंगल क्या है 23 पाई/12 प्लस 11 पाई/12। अब आपने पाई को इग्नोर करना है और कैलकुलेटर पर राइट करें 23/12 प्लस 11/12 शिफ्ट
ए बी। क्या आंसर है? 17/6 इज इक्वल टू 77 इंटू कॉस 17 पाई, अब पाई राइट करें, ओवर 6 प्लस आयोटा साइन इंटू 17 पाई ओवर 6। अब ब्रैकेट में राइट कर लें एंगल को, या ऐसे राइट करें, कोई मसला नहीं है। अब उसने कहा कि हमें डेसिमल में एंगल चाहिए, तो हम डेसिमल में आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 77 इंटू कॉस 17 पाई ओवर 6 चेक कर लेते हैं। पहले तो आपने 17 को मल्टीप्लाई करना है 180 से और डिवाइड करना है 6 पर। आंसर क्या है? 510। अब आपने कॉस और साइन को चेक करना है 510 डिग्री पर। कॉस 510 डिग्री क्या है? -0.866। और साइन को चेक कर लेते हैं। साइन 510 डिग्री इज इक्वल टू 0.5। इसका आंसर आया था -0.866 और इसका आंसर आया 0.5 आयोटा, और ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, अब 0.86 को 77 से मल्टीप्लाई करें और 0.5 को भी। 77 मल्टीप्लाई 0.866 66.682 और 77 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से, तो आंसर क्या है? 38.5। जब हमने 77 को इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया था? 66.682 माइनस भी साल लगाएं, प्लस 0.5 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आया था? 38.5 आयोटा। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 4। हमने क्या फाइंड करना है? Z1 ओवर Z2। सोल्यूशन Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू, हमें Z1 की वैल्यू गिवन थी, Z2 की हमने यहाँ पुट कर दी है। अब मैंने क्या कहा था कि जब हम पोलर फॉर्म में, ये क्या है? पोलर फॉर्म है। जब हम पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो एंगल क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो अब हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करना है? इज इक्वल टू 7 ओवर 11 एज इट इज, लार्ज ब्रैकेट, कॉस, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? कॉस है। अब नॉमिनेटर में कॉस का एंगल क्या है? 23 पाई ओवर 12। डिनोमिनेटर में क्या है? 11 पाई ओवर 12। अब ये क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। 11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट को ले लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट क्या है? साइन। अब यही राइट कर लें, 23 पाई ओवर 12 माइनस 11 पाई ओवर 12 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 7 ओवर 11 इंटू, कैलकुलेटर यूज़ करें। अब आपने क्या करना है? पाई को इग्नोर रखना है। 23 ओवर 12 माइनस 11 ओवर 12 इज इक्वल टू 1। इट मीन पाई। कॉस, अब 1 आंसर आया था, इट मीन पाई रह जाएगा। कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब हमने कॉस पाई और साइन पाई को कैलकुलेटर से चेक करना है।
चलें जी, साइन पाई होता है 180, साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट चेक करते हैं। अभी हमने क्या चेक किया था, साइन 180 0 कॉस 180 -1 इज इक्वल टू 7/11 इंटू कॉस 180 क्या है, कॉस पाई क्या है -1 और साइन पाई क्या है 0, तो इट मीन्स 0 आयोटा। अब 7/11 को मल्टीप्लाई करें, -7/11 जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रह जाएगा और दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।